जिंदा पत्नी को चिता पर पति के साथ बिठाकर जला दिया जाता था जब पति मर जाता था। यह घिनौनी कुप्रथा दुनिया में कहीं और नहीं, भारत में ही प्रचलित थी और 1829 तक प्रचलन में रही। भारत में सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा। यह एक ऐसी अमानवीय कुप्रथा थी जिसके अंतर्गत किसी पुरुष की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा हुई पत्नी को उसके अंतिम संस्कार के समय उसकी जलती हुई चिता में प्रविष्ट होकर आत्महत्या या आत्मदाह करना होता था। क्षत्रिय समाज में इस व्यवस्था का प्रचलन अत्यधिक था। पति की मृत्यु के बाद स्त्री उसकी चिता के साथ आत्महत्या कर वह अपनी आंतरिक पति भक्ति व संपूर्ण समर्पण भाव को प्रदर्शित करती थी। आखिर यह प्रथा आई क्यों? आखिर इस प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ क्यों और किस समय इसका प्रादुर्भाव किस कारण से हुआ होगा, आइए जानते हैं। प्रागैतिहासिक युग के लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है तथा उसे इस लोक में काम आने वाली वस्तुओं की मृत्यु के बाद भी आवश्यकता पड़ती है। इसी विश्वास के कारण लोग मृतकों के साथ साथ उसके पसंदीदा दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी दफनाते थे या चिता के साथ में जलाते थे। किसी राजा अथवा कुलीन व्यक्ति के मरने पर समझा जाता था कि उसके साथ उससे संबंधित सभी वस्तुओं तथा पत्नी, नौकर, अश्व आदि को भी दफनाया जाए ताकि वे उसे पारलौकिक जगत में भी सुख प्रदान कर सके। इसी विश्वास ने सती प्रथा की उत्पत्ति में अहम योगदान दिया, जिसके अंतर्गत मृतक के साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाने लगा। विश्व की अनेक प्राचीन जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आगमन से पूर्व आर्यों में इस प्रथा का प्रचलन था। भारत में प्रवेश करते समय तक यह प्रथा उसमें भी समाप्त हो चुकी थी। अवेस्था, जो कि ईरानियों का ग्रंथ है, तथा ऋग्वेद, जो कि हमारा ग्रंथ है, इसमें इसका उल्लेख नहीं मिलता। अथर्ववेद से पता चलता है कि इस प्रथा का पुरातन सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी पति के साथ चिता पर लेटती तो थी, लेकिन उसके सगे संबंधी उसे चिता से उठने का आग्रह करते थे। इस अवसर पर यह प्रार्थना की जाती थी कि स्त्री अपने पुत्रों एवं धन का उपयोग करते हुए समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सके। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी तथा विधवा विवाह द्वारा स्त्री पुनः अपना घर बसा सकती थी। ब्राह्मण साहित्य तथा ग्रह सूत्रों में भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। बौद्ध साहित्य भी इससे अनभिज्ञ लगता है। मेगास्थनीज तथा कौटिल्य दोनों ही इसका उल्लेख नहीं करते। धर्म सूत्रों तथा प्रारंभिक स्मृतियों से भी सती प्रथा के प्रचलित होने का संकेत नहीं मिलता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चतुर्थ ईसा पूर्व तक सती प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज में नहीं था। भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन चतुर्थ शती ईसा पूर्व के बाद किसी समय हुआ होगा। रामायण में मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तरकांड में वेदवती की माता के सती होने का उल्लेख है, जो संभवतः प्रक्षेपक है। दशरथ अथवा रावण की पत्नियां उनके मरने के बाद सती होती हुई नजर नहीं आती है। महाभारत में भी इस प्रथा का छूट-फूट उल्लेख मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी। कृष्ण के पिता वासुदेव के मरने पर उनकी पत्नियों ने सतीत्व का अनुकरण किया था, किंतु इस महाकाव्य में ही कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पत्नियों या पतियों की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नियां जीवित रही। अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुई। इसमें हजारों यादव विधवाओं का भी उल्लेख मिलता है जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर तक गई, किंतु पुराणों में कुछ स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि चतुर्थ शती ईस्वी के लगभग, जब पुराणों का वर्तमान स्वरूप निर्धारित हो रहा था, सती प्रथा का समाज में आधार प्राप्त कर रही थी। स्ट्रोबो तक्षशिला की स्त्रियों एवं पंजाब की कट्ठ जाति में सती प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख करता है। चतुर्थ शती ईस्वी के लगभग से यह प्रथा लोकप्रियता प्राप्त करने लगी थी। वात्स्यायन, भास, कालिदास तथा शूद्रक जैसे लेखकों ने इस प्रथा का उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है, जहाँ पर 510 ईस्वी के एरण लेख से, एरण जो कि मध्य प्रदेश का सागर है, वहाँ से उपलब्ध एक अभिलेख है। उससे पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र था एक गोपराज, जो कि होणों के विरुद्ध युद्ध लड़ने गया था और वहाँ पर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई तथा उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अग्नि में जलकर मर गई थी। हर्षचरित से पता चलता है कि
प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु के पूर्व ही सती हो गई थी। राज्यश्री भी चिता बनाकर जलने जा रही थी, किंतु हर्ष ने उसे बचा लिया। नेपाल की रानी राज्यवती के भी सती होने का उल्लेख मिलता है। कुछ लेखकों तथा भाष्यकारों ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया। महाकवि बाणभट्ट इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताते हैं, जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या है, जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है। इसके विपरीत एक धारणा यह भी बनती थी कि सती होकर विधवा स्त्रियां अपना तथा मृतक पति दोनों का कल्याण करती है। सती होकर वे किसी अन्य कोई भी लाभ नहीं पहुंचाती। मध्यकालीन टीकाकार मेधातिथि ने भी इसे आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताते हैं। देवण भट्ट का विचार है कि सती होना विधवा के ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा अधिक जघन्य है, किंतु इन विरोधों के बावजूद भी सती प्रथा समाज में प्रचलित होती गई तथा इसके समर्थन में 7वीं शती ईस्वी से लोग आने लगे हैं। आगीरस ने विधान किया था कि विधवा के लिए सती होना ही एकमात्र धार्मिक विकल्प है। हारित के अनुसार सती व्रत के द्वारा पत्नी अपने पति को जघन्य पापों से भी मुक्ति दिलाती है तथा दोनों स्वर्ग में 3.5 करोड़ वर्ष तक सुखपूर्वक निवास करते हैं। इन विचारों के फलस्वरूप 7वीं से 11वीं सदी तक के काल में उत्तर भारत में यह प्रथा काफ़ी प्रचलित हो गई थी। कश्मीर में इसका विशेष प्रचार प्रसार हुआ। कल्हण की राज तरंगिणी से सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। राजकुलों में इसका व्यापक प्रचलन था, यहाँ तक कि शासकों की रखेलें तथा वेश्याएं तक सती होती हुई नजर आती है। कथा सरित सागर में भी सती प्रथा के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। दक्षिणी भारत में यह प्रथा अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय रही। सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ से क्षत्रिय अथवा युद्ध कुलों में ही था। पद्म पुराण में स्पष्ट है कि इस प्रथा को ब्राह्मण परिवारों के लिए निषिद्ध बताया गया है, किंतु 10वीं सदी से हम ब्राह्मणों में भी इस प्रथा का प्रचलन पाते हैं। राजपूत काल में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। कई राजपूत लेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह प्रथा हिंदू धर्म में एक मान्य प्रथा हो गई। धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता ने इस अमानवीय एवं बर्बर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। जीमूतवाहन ने दाएं भाग में लिखा है कि इसका उद्देश्य स्त्री को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना था तथा इसी कारण उसे पति के साथ जल मरने के लिए बाध्य किया जाता था। असल में जब पति की मृत्यु हो जाती थी तब उसे चिता पर लेटाया जाता था और उसके आसपास कई ढोल और नगाड़े बड़ी बड़ी आवाज़ में बजाए जाते थे और उसी पर पत्नी को बिठाया जाता था और आसपास जो ढोल और नगाड़े होते थे उसी के पास में कुछ लोग बांस और लंबे लंबे डंडे लेकर खड़े होते थे, ताकि जब वह जले तो जलने के मारे वो जब भागने लगे तो उसे उसमें धकेला जाए चिता में, और वो जब चिल्लाए तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ढोल और नगाड़े वहाँ पर बजाए जाते थे बड़ी बड़ी आवाज़ों में। धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता ने इस अमानवीय एवं बर्बर प्रथा को लोकप्रिय बनाया। 12वीं सदी के बाद राजपूत कुलों में सती प्रथा का प्रचलन अत्यधिक हो गया। मुगल शासक अकबर ने इसे रोकने का प्रयास किया, किंतु उसे धार्मिक विरोधी कार्य बताकर सफलता प्राप्त नहीं हुई और उसे रोक दिया गया। भिन्न भिन्न राजाओं का युद्धों में मर जाने के पश्चात उनकी रानियों द्वारा महलों में किया जाने वाला जौहर भी कहीं न कहीं सती प्रथा का ही एक भाग था, क्योंकि कादम्बरी में कहा गया है कि सती प्रथा के 2 रूप थे, जिसमें पहला था कि यदि पति साथ में ही मरे तो पति के साथ में ही महिला जलती थी, और यदि पति कहीं और मरे और पत्नी कहीं और रहे तो पति सह अनुमरण करती थी, जिसमें वह पति की किसी वस्तु के साथ में अग्नि में प्रवेश करती थी। इस तरह राजपूत काल में भी जौहर किए जाने वाला जो था वह सती प्रथा का ही भाग था। अंतोदगत्वा ब्रिटिश काल में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर इस अमानुषिक प्रथा को बंद कर दिया, जिसमें महत्वपूर्ण सहयोग जो था वह राजा राम मोहन राय का था, जिन्होंने इसके लिए पूर्णतः आवाज़ उठाई। विलियम बेंटिंग को इसके लिए राजी किया और एक कानून बनाकर इसे बंद करवाया। यही भारत में उपस्थित एक सती प्रथा थी जो 1829 तक प्रचलन में रही और उसके बाद यह भारत से समाप्त हो गई। विशेषतः यह धार्मिक कट्टर लोगों के द्वारा ही इसका पालन किया गया था, जो कि एक पूर्णतः अंधविश्वास पर आधारित थी। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान भारत में इसका प्रचलन नहीं हो सकता, किंतु हो सकता है कि कुछ कट्टर लोग इसका विरोध करें।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी तथा विधवा विवाह द्वारा स्त्री पुनः अपना घर बसा सकती थी, लेकिन बाद में स्त्री को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने व उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से उसे पति के साथ जल मरने के लिए बाध्य किया जाने लगा। धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता के कारण धीरे धीरे यह प्रथा हिंदू धर्म में एक मान्य प्रथा हो गई थी। राजपूत काल में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी, फिर भी ब्राह्मण परिवारों के लिए निषिद्ध बताया गया। इस समय पर इस प्रथा को रोकने के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश काल में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर इस अमानुषिक प्रथा को बंद कर दिया।